हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं राना। सीजीपीएससी व्यापम गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर कर हमें सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं सेट एग्जाम का, है ना। सीजी सेट का पेपर है, फर्स्ट पेपर है ना। सीजी सेट का है ना, सीजी सेट का प्रथम पेपर है ना, प्रथम पेपर है। इसके टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 50 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन कितने 2 अंक है ना, एक प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक की, और टोटल इनका अंक बोले तो 100 अंक की है ना, 100 अंक की मिलने वाला इसमें। इसमें क्या बोले तो इसमें माइनस मार्क नहीं रहता, ये एक बेनिफिट है ना। सब्जेक्ट जनरल फर्स्ट पेपर है ना। जो इस मतलब जो नए स्टूडेंट है उन लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। 2019 का सेट पेपर है, प्रथम है ना, जनरल पेपर। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई। इसके साथ साथ मैं जो अभी पुराना जो सेट का हुआ है सारी क्वेश्चन पेपर अपलोड करने वाला हूँ। साथ में सीजी व्यापम की जो भी क्वेश्चन है वो सब और अपलोड करूँगा। साथ में आप लोगों का हॉस्टल वार्डन का भी क्वेश्चन पेपर इसमें अपलोड करने वाला हूँ, है ना। जो जो नए स्टूडेंट हैं और जो पुराने क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो इस चैनल में आप लोग को उपलब्ध कर दिया जाएगा, है ना। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जय नए स्टूडेंट है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, पुराना क्वेश्चन पेपर कैसे पूछा था उसके आधार पर आप अपनी तैयारी एनालिसिस कर सकते हैं, ना। चलिए देख बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये जनरल है ना, सामान्य प्रश्न पत्र है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये गणित पूछ दिया है ना। 2 स्टैंड ए और बी की दूरी बोल रहा है। एक बी की दूरी कितना 778 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए और बी के बीच की दूरी कितना 84 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करती है। वापस में बी और ए की 56 प्रति किलोमीटर से आती है तो उसकी दूरी यात्रा औसत चाल क्या होगी, है ना। तो आप लोग गणित को बना लेना, गणित को, है ना। इसका क्वेश्चन मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्रेणी है ना, श्रेणी पूर्ण करने हेतु रिक्त स्थानों को भरे। यानी कि 28, 84, 112, 196 बढ़ते क्रम में है, बढ़ते ही जा रहा है। तो इसको कैसे करेंगे हम सॉल्व। 28 को देख लेते हैं ना, सॉल्व करके देखते हैं हम लोग, बन जाता है तो, है ना। 28 में 28 में हम लोग 56 को जोड़ लेते हैं ना। 56 को 14 हो जाता है, 8 से, है ना। 14 और 5, 6, 7 और 1 8 हो गया। 84 है ना, प्लस करते गए 84 है ना। फिर 84 आ गया। फिर 84 में कितना जोड़े 28, ठीक ना जी। 8 4 12 की 2 और 8 9 10 और 1 11, 112 हो गया। फिर प्लस 112 में क्या जोड़े, 112 में 84 जोड़ेंगे, है ना। कितना 84, 4 5 6 और 8 और 1 9, 196 हो गया, ठीक। 196 और फिर इधर फिर 196 में क्या जोड़े 112, है ना। 112 है ना। तो 6 और 1 7 और 8 हो गया, ये 8 9 और 10 हो गया, 2 और 1 3 है ना। 308 हो गया, ये 308 हो गया ये, है ना। तो 308 में और क्या जोड़े फिर उसी प्रकार 196 है ना। 196, 8 9 10 11 12 13 14 हो गया। फिर 14 और 9 के 9 है ना, और सॉरी 9 और 10 हो गया, और 3 4 और 1 5 हो गया ना। 504, 504 हुआ ये, प्लस, समझ आ रहा है ना। 504 हो गया। 504 में और कितना जोड़े 308, है ना। 300, 504 में 308 जोड़ेंगे, है ना। 8 4 12 के 2 12, फिर 5 5 3 8 है ना। 812 आ रहा है। ऑप्शन नंबर एकदम सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है इसका, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही। कितना 812 है ना, 800 सॉरी।
812 इसका आंसर एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 500 संख्या वाले एक कस्बे में 285 हिंदी बोलने वाले या 212 मराठी बोलने वाले या 127 अंग्रेजी बोलने वाले अंग्रेजी मराठी बोलने नहीं बोलते हैं, फिर 29 हिंदी और मराठी अंग्रेजी नहीं बोलते हैं ना। 35 अंग्रेजी और मराठी पर हिंदी नहीं बोलते ये लोग। फिर उनमें से 50 में से एक भी भाषा नहीं बोलते हैं। तो तो इन तो कितने लोग इन तीनों भाषाओं में केवल एक भाषा बोलते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, है ना। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, है ना। 321 इसको बुला लेना आप लोग। फिर आगे बढ़ते हैं। राउटर के विषय में निम्न में से कौन सा सही है ना। कौन सा सही है? राउटर एक बहु नेटवर्क को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर सही है। राउटर के केवल वायर्ड यंत्रों के लिए नेटवर्क संयोजन की सहूलियत देता है। राउटर कंप्यूटर को आईपी एड्रेस देता है, ये भी सही है। राउटर में आईपी एड्रेसों का निकाय होता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ए सी डी, है ना। ए सी डी कौन कौन से इसका सही होने वाला है जी? चौथा का सी बोल रहा है ना, सी डी। यार राउटर बहु नेटवर्क को जोड़ता है बोल रहा है, ये गलत हो रहा है ना, सॉरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का। तो सी का बोले तो राउटर जो है कंप्यूटर को आईपी एड्रेस देता है, और उसके बाद राउटर में आईपी एड्रेस का निकाय होता है ना। और एक यहाँ निकाय होता है, बहु नेटवर्क को जोड़ता है। कैसे हो रहा है यार, सस्पेंस कर रहा है। चलो देख लेते हैं। राउटर बहु नेटवर्क को जोड़ता है, हाँ बिल्कुल सही है, बहु नेटवर्क को जोड़ता है राउटर, है ना। राउटर ए नंबर का सही है। राउटर केवल वार्ड संयंत्र नेटवर्क को सहूलियत देता है, तो ये गलत है ना। राउटर कंप्यूटर को आईपी एड्रेस देता है, सही है, आईपी एड्रेस देता है। राउटर में आईपी एड्रेस का निकाय होता है, तो ऑप्शन नंबर सही है। ऑप्शन नंबर सी एकदम ही सही ऑप्शन है ना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जाते हैं। किसी सामान पर एक उत्पादन खुदरा मूल्य 36 छूट देता है तो 88 का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो छूट को 24% कम किया जाए, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? गणित को सॉल्व कर लेना आप लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का बी सही है ना, बी सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्न को सुमिलित कीजिए, है ना। शब्द जाल बोले तो शब्द जाल, है ना। शब्द जाल अपरिचित तकनीकी शब्द है। भाषा अवरोध, संप्रेषण प्रभावी, आवृत्ति बोध, परिवर्तन प्रतिरोध, मनोविज्ञान प्रतिकूल। तो शब्द जाल बोले तो अपरिचित तकनीक, है ना। शब्द जाल क्या है? अपरिचित तकनीक, भौतिक अवरोध, है ना। भौतिक अवरोध की बात करें तो भौगोलिक दूरी, है ना। भौगोलिक दूरी के आधार पर इनका अवरोध हो रहा है ना, भौतिक अवरोध। अभिवृत्ति अवरोध, है ना। अभिवृत्ति अवरोध परिवर्तन के प्रति विरोध, है ना। अभिवृत्ति परिवर्तन के प्रति विरोध। भावनात्मक बुद्धि बोले तो संप्रेषण की प्रभावित को बढ़ाता है। और मनोवैज्ञानिक अवरोध, है ना। मनोवैज्ञानिक अवरोध किस लिए होता है? तो क्रोध से, मनोवैज्ञानिक, है ना, क्रोध से। तो ऑप्शन नंबर इसका सही कौन सा हो रहा है? सही ऑप्शन नंबर ए का सेकंड, ऑप्शन नंबर ए का सेकंड, है ना। एक का ऑप्शन यहाँ भी सेकंड है, यहाँ भी है ऑप्शन नंबर ए सेकंड। उसके बाद बी का थर्ड, है ना, फोर्थ, है ना, बी का, हाँ। फिर हाँ, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो रहा है मैच, है ना, ये वाला। आप लोग भी बनाते चल दो, है ना, मेरे साथ। इनमें से कौन सा अनुसंधान परिकल्पना, है ना, इनमें से कौन सा अनुसंधान बोल रहा है, कौन सा अनुसंधान परिकल्पना नहीं है? तुलनात्मक परिकल्पना, शून्य परिकल्पना, आंतरिक और विभेदी परिकल्पना, है ना। तो आप तुलनात्मक, आंतरिक, ये सब है। तुलनात्मक परिकल्पना नहीं है ना, अनुसंधान परिकल्पना नहीं है। तुलनात्मक, शून्य, आंतरिक, तो इस ऑप्शन नंबर सी इसका, है ना। आंतरिक परिकल्प ये नहीं है ना। इसका ऑप्शन नंबर सी का एकदम सही है, सातवां का, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं।
ऑक्सीडाइजेशन बायोमास को परिवर्तित करता है। कौन परिवर्तित करता है जी? चलो देखते हैं। मेथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फर सल्फरडाइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड में, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका 8वां का मेथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है ना, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। साहित्यिक चोरी न तो नागरिक न ही आपराधिक है। कथन ए है ना, कथन सेकंड, कथन थर्ड, 3 में है। तो ये कथन कौन कौन से सही है इसको बता रहा है। सेकंड में देखते हैं, साहित्यिक चोरी गैर कानूनी है, साहित्यिक चोरी अनैतिक है बोल रहा है ना। तो क्वेश्चन मैच करते हैं, चलो देख लेते हैं कौन कौन से सही है इसमें। साहित्यिक चोरी, अच्छा इसको साहित्यिक चोरी, साहित्यिक चोरी क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर ए के सही है, सी का है ना। थर्ड है साहित्यिक चोरी अनैतिक है। फिर उसके बाद कथन ए है ना, साहित्यिक चोरी गैर कानूनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इनमें से कौन किसको अप्रायोगिक अनुसंधान में नहीं डाला जा सकता है ना, किसको? तो क्षेत्र अध्ययन, क्षेत्र प्रयोग, घटना और सर्वेक्षण अनुसंधान, है ना। तो इसको किसको नहीं डाला जा सकता है? घटना अध्ययन को, है ना। ऑप्शन नंबर सी का सही है, 10वां का घटना अध्ययन को नहीं डाला जाता है। क्षेत्र अध्ययन, क्षेत्र प्रयोग, सर्वेक्षण अनुसंधान, ये सबको उसमें आप लोग को डाला जा सकता है आपको फील्ड वर्क में, है ना। इनमें से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? किसका शिक्षा का स्तर नहीं है बोल रहा है ना, शिक्षण का स्तर नहीं है ना। स्मृति स्तर, बोध स्तर, तुलनात्मक स्तर, विचारात्मक स्तर। तो कौन सा नहीं है जी? शिक्षा के स्तर, तुलनात्मक स्तर नहीं है ना। स्मृति स्तर, बोध, विचार, ये सब तुलनात्मक, ये सब शिक्षा का स्तर है ना। क्वेश्चन नंबर 12 का देखते हैं आगे। निम्न में कौन सा क्रम सही है ना, कौन सा क्रम? ज्ञान, फिर ज्ञान उत्पन्न होता है, उसके बाद बोध, उसके बाद विश्लेषण, उसके बाद संश्लेषण, उसके उपयोग, उसके बाद मूल्यांकन बोल रहा है ना। ज्ञान, फिर बोध, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ज्ञान, बोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, फिर उपयोग, उसके बाद ज्ञान, बोध, संश्लेषण, विश्लेषण, उसके बाद मूल्यांकन बोल रहा है। तो इसका कौन सा सही होने वाला है आप लोग ये देख सकते हो, है ना। तो सबसे पहले क्या उत्पन्न होता है जी? ज्ञान, है ना। ऑप्शन नंबर बी का सही होने वाला है, ज्ञान होगा। उसके बाद बोध होता है, उसके बाद उपयोग, है ना, उसके बाद विश्लेषण, उसके बाद संश्लेषण, उसके बाद मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है ना, 12 का, है ना। ठीक, प्रश्न क्रमांक 13 से 17 के लिए निर्देश है ना। इस टाइप का डायग्राम भी आ जाता है आप लोग के फर्स्ट पेपर में। ये यही चीज नहीं आएगा, ये 3-5 प्रकार के हैं, इनमें किसी भी प्रकार का पूछ सकता है ना। शब्द PQR तथा यस का हथियारों पर खर्च कुल वर्षों में मिलियन डॉलर नीचे दर्शाया गया है। ये वाला है, ये वाला पी का है, ये वाला है ना, ये पी वाला है, ये वाला पी का है ना, पी का है, ये वाला क्यू का है, और ये वाला जो है आर, आर बोल रहा है इसको ना, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ऐसा नहीं लिखता। फिर यस का बोले तो ये है। अब इसमें आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। ये खर्च मिलियन डॉलर में दे दिया है, और इधर इसका वर्ष दे दिया है ना, ये वर्ष। अभी क्वेश्चन क्या बोलेगा आप उसको इधर देखना है ठीक, उसके आधार पे सॉल्व करना है इसको। ये क्वेश्चन 12 से 18 के दौरान किस देश की अर्थव्यवस्था सबसे अधिक बाधित हुई है ना। 12 से 18 के दौरान किस देश की अर्थव्यवस्था सबसे अधिक बाधित हुई है ना। 12 से 18 बोल रहा है, ये 12 है। 12 से 18 के दौरान किस देश की अर्थव्यवस्था सबसे अधिक बाधित हुई है ना। चलिए देख लेते हैं किस देश की अर्थव्यवस्था सबसे अधिक बाधित, सब ये है 12, है ना। 12 के देखते हैं, 12 से 18 किस देश के हैं। चलिए ऐसे करूँगा तो आप लोग को बहुत लेगा, आप मैच कर लेना इसको, देख लो एक बार। तो फिर 17 में घटा, फिर ऊपर हाई गया है इसका थोड़े से, है ना। तो मेरे ख्याल से सही होने वाला है, आर का, है ना। ये 13, उसके बाद क्यू की स्थिति देखें तो 17 में है ना।
ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होने वाला है? देश की अर्थव्यवस्था की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका क्यू का है ना, सामान्य क्या है, सारा, फिर ये क्या, फिर ये इसका 10 है, क्यू का है ना, अधिक बाधित हुई है 12 से है ना, ये 12 है। फिर ऑप्शन नंबर इसका बी सही होने वाला है, क्यू का है ना, 13 का। फिर उसी प्रकार फिर देख लेते हैं कौन सा देश 15 है ना, ये कौन सा देश 12 से 15 के दौरान सबसे अधिक विदेशी मुद्रा खोया है? कौन से देश है सबसे विदेशी मुद्रा खोया है? बोले तो ऑप्शन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी, आप विदेशी मुद्रा अधिक खोया ऑप्शन नंबर सी है ना। आप लोग देख लेना फिर चार्ट मिला के। कौन सा देश 14 से 17 के दौरान सबसे अधिक राजनीतिक स्थिरता का सामना किया है ना, सबसे अधिक राजनीतिक स्थिरता का सामना किया है? तो ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। जो बनाने के बाद ऐसा होता है, ठीक है, को समझाऊंगा तो फिर हो गया। यहाँ पर देखोगे नहीं, लंबा बन जाएगी मेरे वीडियो। 18 के बीच कितने वर्षों के बीच सभी वर्षों में सभी 4 देशों को छोड़कर हथियारों का खर्च बढ़ाया गया है। इसमें है 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें 16 से 18 के बीच है ना, ये ऑप्शन नंबर ये वाला। फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश 15-18 के दौरान सबसे अधिक असुरक्षित महसूस कर रहा है ना, तो कौन सा कर रहा है जी सबसे अधिक असुरक्षित? तो ये इसको क्या है, विलोपित किया था ना, ये क्वेश्चन को विलोपित किया था, ठीक है। ये बोल रहा है केवल दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए है ना, कितना 13 से 17 तक है ना, 13 से 17 तक यहाँ दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए दिया गया है ना। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से। ऐसा क्वेश्चन किया था, निजी कंपनी के कुल आय के निम्नानुसार को दर्शाया गया। निम्न अनुच्छेद में 18 में किसी कंपनी के विभिन्न सारे अंतर्गत व्ययों को प्रतिशत वितरण दर्शाया गया है। ये दृष्टिबाधित वाला है ना। चलिए इसके देख लेते हैं, आगे फिर बढ़ते हैं। 17 तक बोला है ना, हाँ ये 17 हो गई, 18 हमारा क्वेश्चन आ गया है ना जी। सभी वैज्ञानिक अनुसंधान का आधार है। कौन सा आधार है जी? प्रतिवेदन, लेखन, शोध, परिकल्पना, उपकल्पनाओं का निरूपण, संप्रत्यों को परिभाषित करना है ना, अनुसंधान का आधार है प्रतिवेदन, लेखन, शोध, परिकल्पना। तो कौन सा है? संप्रत्यों का परिभाषित करना, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है ना। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए है ना। शिक्षण एक सामाजिक क्रिया है, शिक्षण एक व्यक्तिगत क्रिया है, अधिगम एक सामाजिक क्रिया है, अधिगम एक व्यक्तिगत क्रिया। आप लोग कमेंट में छाप सकते हैं, आप लोग पढ़ने वाले हो, जो सही लगता है तो कमेंट में उसका ऑप्शन नंबर बताना है ना। ऑप्शन नंबर 19 का कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 19 का बी है ना। शिक्षण एक व्यक्तिगत क्रिया है ना, शिक्षण सामाजिक क्रिया तो नहीं है। शिक्षण व्यक्तिगत क्रिया है, अधिगम एक सामाजिक क्रिया है, अधिगम एक व्यक्तिगत क्रिया। तो शिक्षण ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर है ना। निम्न कूटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए है ना। कौन सा सही विकल्प है, इसको चयन करना है ना आप लोग को। अरे ABC में दिया, सॉरी इनमें से, हाँ हम गलत किए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी का ए और बी है ना, क्या इसको देख नहीं पाया, सॉरी यार है ना। निम्न कूटों में से सही विकल्प का चयन कर लें बोल रहा है। शिक्षण एक सामाजिक क्रिया बोल रहा है ना, शिक्षण एक सामाजिक क्रिया, ये सही हो रहा है ना। सॉरी मिस्टेक हो गया मेरे से। शिक्षण एक सामाजिक क्रिया है और उसके बाद डी है ना, अधिगम एक व्यक्तिगत क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है। इसको
बाय कौन कौन सही हो रहा है? ए और बी। शिक्षण सामाजिक अधिगम एक व्यक्तिगत क्रिया है। ध्यान नहीं दे पाया हम लोग, सॉरी ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 20 का है ना, व्यक्तिगत कथन ए कथन आर तर्क विचार कीजिए, निम्न दिए गए कूटों में से सही कूट का चयन कीजिए, है ना। शिक्षण प्रभावशीलता को विशेष, है ना, विशेष संदर्भ में परिभाषित किया जाना चाहिए। प्रभावकारी शिक्षकों को अपने विषय पर अच्छा अधिकार प्राप्त होना चाहिए, अच्छा अधिकार प्राप्त होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है। ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर एक के लिए पर्याप्त तर्क प्रस्तुत नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 का सीखने से, है ना, सीखने से क्या बुद्धि, सीखने से क्या बुद्धि IQ में वृद्धि होती है, व्यवहार में परिवर्तन होता है, रुचि में विकास होता है। क्या होता है जी? चलो ऑप्शन नंबर बताओ कौन सा है? व्यवहार में परिवर्तन, बुद्धि में IQ में वृद्धि होती है, व्यवहार में, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगी, है ना। व्यवहार में परिमार्जन होता है ना, सीखने से। ठीक जी। 22 का देखते हैं, निम्न में कौन सा एक अच्छे शिक्षक की विशेषता नहीं है? अच्छे शिक्षक की विशेषता इनमें से नहीं है ना। अच्छे शिक्षक की विशेषता नहीं पूछ रहा है, नहीं है बोल दिया, है ना। विषय वस्तु की ठोस जानकारी, अच्छा संप्रेषण कौशल, पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना, विद्यार्थियों को कक्षा में नोट्स बनाने में सहायता करना। तो क्या है इसमें? अच्छे शिक्षक की विशेषता नहीं है बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 22, तो डी इसका सही। विद्यार्थियों को कक्षा नोट्स बनाने में सहायता करना, ये अच्छा नहीं है ना। ठीक, आगे बढ़ देते हैं फिर। ये बोध है ना, इनमें से 5 क्वेश्चन पूछता है ना, इसको पढ़ के बनाना है। बोधन, है ना। AB के लिए विश्वविद्यालय में वस्तुतः प्रवेश के पूर्व उच्च विद्यालय में आयोजन विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाने के कारण मेरे पास पूरे एक वर्ष का विराम था। मुझे अभ्यास था कि भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र में अच्छा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये दोनों विषय मेरे समझ के बाहर था। मैंने कभी समझा ही नहीं कि प्रश्नों के साथ दी गई डेटा के साथ मुझे क्या करना है। वायुमंडलीय दाब या परमाणु भार, लॉगरिथम सारणी अथवा सामान्य हल से संबंधित क्यों और कैसे प्रासंगिक को कभी समझा नहीं पाया। इन बिंदुओं को या तो मेरी स्वयं की कोशिशों के अथवा शिक्षकों के व्याख्या के माध्यम से भी स्पष्ट नहीं हो पाया। इन दोनों विषयों में फेल होने के पूरा आदेश तथा, परंतु आशा के विपरीत बहुत अच्छी तरह से तो नहीं फिर भी किसी तरह इन विषयों के पास हो गया, जो एक चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन अंग्रेजी में दृढ़ विश्वास होने के बावजूद फेल हो गया, और इतनी बुरी तरह से फेल हो गया, है ना, बुरी तरह से फेल हुआ कि लोगों को लगा कि मैं शिक्षित हूँ भी या नहीं। मेरे पिता का स्कूल से संबंधित बातों में अनियमितता दृष्टिकोण होते हुए भी उनसे एक बेहद सुखदायक गुण था। वे कभी भी परीक्षा परिणाम पर चिंताग्रस्त नहीं थे। उन्होंने हमेशा फेल होने वाले शिक्षार्थियों के साथ अपनी सहानुभूति प्रकट करने और संवाद दिया, है ना। उनके परीक्षा प्रणालियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, और परंतु फिर भी आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि स्टीपल फेल, तुम अंग्रेजी में फेल हो गए क्यों? अंग्रेजी में योग्य होने का सामाजिक प्रमाण चिन्ह है। यद्यपि मुझे कारण पता था, फिर भी कैसे चुप रहा और इस पर किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण मैंने नहीं दिया। हमारी एक किताब एक्सक्लूलेशन, है ना, एक्सक्लूलेशन
एंड डिक्शनरी नामक हतोत्साहित करने वाली पूरी जल्द वाला अंग्रेजी एक पाठ था जिसको पन्ने मूंग पारकर की यात्राओं एवं ऐसी अन्य बातों से परिपूर्ण था। मैंने अपनी संपूर्ण जीवन वृत्ति इसके समान अपठनीय पुस्तक को कभी नहीं देखा। इसे समझ पाना मेरे लिए असंभव था और इसको, अरे बहुत लंबा है भाई, इसको मैंने संपूर्ण तरह से अध्ययन कर सटा, अपने ध्यान से हटा दिया और ओलिवर स्टीवन या पोएट्रिकल सिलेक्शन पुस्तक के प्रश्नों पर ध्यान देने लगा। परंतु परीक्षा में मैंने पाया कि 6 प्रश्नों में 4 प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन पार्ट था। मुझे लगा परीक्षा प्रश्नों का सेट करने के अलावा व्यक्ति अन्य असामान्य एक्सप्लेनेशन था। मैंने प्रश्नों को छोड़ दिया, आधे घंटे के भीतर परीक्षा भवन छोड़ दिया तथा लिली पांड के बगल में स्थित एक ईंट के बने स्मारक के पास जाकर बैठ गया एवं कुछ सोचने लगा। देखो अब ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ऐसा ये बोध स्तर है ना पाठन आपका, ऐसा पूछता है, इनमें से आप लोगों को क्वेश्चन ढूंढना है ना, इस क्वेश्चन का आंसर देना है ना। कितना 23 से 27 तक है ना, कितना क्वेश्चन हो रहा है, 23, 24, 25, 26, 23 से आपको 26 है ना, 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऐसे है ना। पांच क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा आप लोग का है ना, बनाओगे तो। उन दिनों अंग्रेजी सीखना आवश्यक क्यों था? लो क्यों था, बहुत को पढ़ लो क्यों था। तो यह सामाजिक प्रतिष्ठा का एक चिन्ह था है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। उपरोक्त पैसेज में फेथ शब्द का क्या अर्थ है? फेथ है ना, फेथ का क्या अर्थ है जी, चलो बताओ। ऑप्शन नंबर सी विश्वास है ना। उपयुक्त पैसेज में फेथ है ना, फेथ इसको पूछा है, फेथ शब्द क्या अर्थ है, मतलब विश्वास है ना। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। अब व्यक्ति एल्बुलिस्ट इन फ्रंट माई यूनिवर्स का अर्थ है उन्होंने उस पुस्तक पर ध्यान नहीं दिया है ना। अतः यह एबोलिस्ट यूनिवर्स उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर इसका 25 का कौन सा हो रहा है? 25 का बी विस्तृत अर्थ वाला है ना। 26 का देखते हैं। लेखक के पिता अपने पुत्र के परीक्षा परिणाम पर चिंतित नहीं थे क्योंकि सबसे उपयुक्त विकल्प चुने है ना। क्यों नहीं थे चिंतित? 26 का कौन सा हो जाएगा? तो 26 उनके अनुसार परीक्षा प्रणाली उचित एवं विश्वसनीय नहीं था है ना। ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका सही है। परीक्षा में लेखकों को किस विषय में सफलता मिली है ना, लेखक को किस विषय में सफलता मिली है परीक्षा में है? तो 27 का ऑप्शन नंबर ए है ना, कौन सा? भौतिक विज्ञान में और रसायन शास्त्र में है ना। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। फिर उसी प्रकार 28 क्वेश्चन में जाते हैं। योजना में उनके है ना, योजना है उनके उद्देश्य के संबंध में निम्न को सुमेलित कीजिए। 28 नंबर का देखते हैं। संबंधों को सुमेलित कीजिए। OCR का हो रहा है, OCR का एनिमेशन रिप्रेजेंटेशन, OCR फिर NPTEL है ना यार, इसका कौन कौन सा मिला, चल मिलान कर लेते हैं। ए का OCR का हो रहा है ऑप्शन नंबर ये एनिमेशन तैयार। फिर NPTEL क्या इसका बी का हो रहा है, आपका बी का हो रहा है बिल्डिंग इंजीनियरिंग कोर्स साइंस कोर्सेज है ना। और इसका हो रहा है आप लोग का संस्थाओं के नवीनीकरण पर आधारित रैंकिंग, और इसका हो रहा है वन स्टॉप एजुकेशन। तो ऑप्शन नंबर इसका सही सी आंसर एकदम सही है इसका है ना।
निम्न 29 का निम्न को सुमिलित कीजिए। 29 का देखते हैं ना, 29 का काइनोगीस, ये सुमिलित करना है ना। काइनोगीस शारीरिक गतिविधियां सही है। फिर सांकेतिकरण है ना, सांकेतिकरण का सांकेतिकरण संदेश का सांकेतिक संदेश निर्माण, मौखिक संचार का है ना, मौखिक संचार का स्काइप कॉल है, ठीक है। प्रोसेमिक्स का वक्त के आसपास का स्थान है ना, इसका क्या हो रहा है, प्रोसेमिक्स वक्त के आसपास का स्थान। कंप्यूनिस को मतलब कंप्यूनिको इसका सहभागिता है, इसका भी वक्त के आसपास का स्थान और कम्युनिस्टो का सहभागिता। ऑप्शन नंबर इसका बी एकदम सही हो जाएगा, है ना। ए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव है ना, ऑप्शन नंबर बी सही है इनका, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 का संचार का व्यवरोध के प्रकारों को सेकंड के कारकों को सुमिलित करना है ना। भौतिक एवं यांत्रिक अवरोध, सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवरोध, शब्दार्थ विज्ञान अवरोध और व्यक्तिगत अवरोध। जारगोश, विश्वास की कमी, समय की दूरी, अविश्वास, है ना। चलिए देखते हैं भौतिक एवं यांत्रिक अवरोध, है ना। भौतिक एवं यांत्रिक अवरोध बोले तो भौतिक एवं यांत्रिक अवरोध, है ना। भौतिक एवं यांत्रिक अवरोध किसके वजह से होते हैं, समय व दूरी के आधार पर। सामाजिक मनोवैज्ञानिक, है ना, सामाजिक मनोवैज्ञानिक मतलब अविश्वास, है ना, अविश्वास हो गया। शब्दार्थ विज्ञान का मतलब हो गया शब्दार्थ विज्ञान अवरोध मतलब जागरोश हो गया। व्यक्तिगत अवरोध मतलब विश्वास की कमी। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो रहा है, ऑप्शन ए का थर्ड और सेकंड का हो रहा है, थर्ड का हो रहा है, थर्ड का, हाँ। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका सही हो रहा है ना। निम्न में कौन सा सही है ना। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ISP इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर, कंप्यूटर का पूछ रहा है। 103-4 क्वेश्चन है ना, 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया है। गीगो गार्बेज इन गार्बेज आउट, VPN मतलब वाइटर पर्सनल नेटवर्क, है ना, वाइटल पर्सनल नेटवर्क, है ना। तो इसका कौन सा हो रहा है 31 का, क्वेश्चन नंबर 31 कैसे बोल रहा है यार, सही कौन सा सही है बोल रहा है, तो ये तो सही है। ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये भी सही है, ये भी। ये गार्बेज इन गार्बेज आउटपुट, ये भी सही है। तो नहीं मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 31 कैसे दिया है यार इसको, अच्छा इसको विलोपित है, ये क्वेश्चन नंबर 31 जी विलोपित है ना। ये विलोपित है ना क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर जाते हैं। निम्न में कौन सा संचार की एक विशेषता नहीं है, संचार की विशेषता नहीं है बोल रहा है। या दो मार्गी प्रक्रिया है या सीधे रेखा में गमन करता है। इनमें से सूचना साझा करने और साझा शामिल रहता है। व्यवसाय एवं गैर व्यवसाय संगठनों में एक सतत प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, या सीधे रेखा में गमन करता है ना। इनमें कौन सा संचार का एक विशेषता नहीं है या सीधे रेखा में गमन करता है। ये कंप्यूटर से रिलेटेड है आपको, है ना। संचार जो है एक ही सीधा रेखा में थोड़ी गमन करेगा, कैसे भी हो सकता है ना। तो ये ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, विशेषता नहीं है ना। बाकी सब है, या दो मार्ग प्रक्रिया विशेषता साझा कर में शामिल रहता है। व्यवसाय संगठनों में एक सतत प्रक्रिया है, ये सब है ना। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। अब वाहन आवागमन प्रदूषण संबंध में निम्न में से क्या सही है ना। क्वेश्चन नंबर 33 का, अप्रैल 20 से
6 मानकों का कार्यान्वयन अप्रैल 20 से 6 मानकों का कार्यान्वयन 6 इंजनों का संबंधित है। BS5 मानक इंजनों का संबंधित है। BS6 मानकों ईंधनों का संबंध है। BS5 मानक ईंधनों से संबंधित है। निम्न में कौन सा सही ऑप्शन है ना? तो 33 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, फर्स्ट और थर्ड, है ना। अप्रैल 2020 में BS6 मानकों का कार्यान्वयन है ना। फिर उसके बाद थर्ड का हो रहा है BS6 मानक इंजन से संबंधित है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। क्या लड़कों एवं लड़कियों की विवाह का उम्र समान रखने के लिए कानून बनना चाहिए? ये तर्क है ना, तर्क ऐसा है। हाँ, लड़का तथा लड़की समाज में बराबर हैं। सेकंड है, नहीं, लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से पहले परिपक्व हो जाती है। ये आपको उत्तर इसमें चयन करना है ना, क्वेश्चन नंबर 34 का। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सिर्फ एक है ना, तर्क एक मजबूत है, मतलब हाँ, लड़कों के लिए समाज में बराबर है ना। हाँ, लड़का तथा लड़की समाज में बराबर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर इसका 34 का ये आंसर एकदम सही है ना। फिर आगे बढ़ते हैं 35 की ओर। सही अभिकथन कौन सा है 35 का, है ना। दल संप्रेषण अधिकतर अनौपचारिक व कभी कभी औपचारिक होता है। व्यक्तिगत संप्रेषण अधिकतर औपचारिक व कभी कभी अनौपचारिक होता है ना। तो ये आपका यहाँ से आपका क्वेश्चन आंसर चॉइस करना है 35 का, है ना जी। तो 35 का कौन सा ऑप्शन सही होगा जी? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। ए और बी दोनों गलत है। दल संप्रेषण अधिकतर औपचारिक व कभी कभी औपचारिक होता है। व्यक्तिगत संप्रेषण अधिकतर कभी कभी अनौपचारिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर डी सही है, इनका आंसर है ना। 36 की क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता उपरांत संपूर्ण शिक्षा प्रणाली हेतु सुधार हेतु 48 से 39 के राधा कृष्ण शिक्षा आयोग की स्थापना हुई है ना। बाद में कोठारी आयोग नियुक्त किया गया तथा इन दोनों आयोगों के रिपोर्ट के आधार पर नई शिक्षा नीति 1989 तैयार की गई। तो इसमें ऑप्शन चॉइस करना है कौन सा सही है, तो है ना 36 का। तो 36 का बी है, ए और दोनों गलत है बोल रहा है ना 36 का। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्न निष्कर्षों के लिए 3 पद अवश्य होने चाहिए। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है ना, कौन सा सम्मिलित नहीं? लिंग व्याप्ति अनुमति अनुमान, है ना। तो 37 का कौन सा हो रहा है? 37 का ऑप्शन नंबर सी, अनुमति, एकदम करेक्ट आंसर है। उच्च शिक्षा स्तर में डिजिटल पहलों में क्या सम्मिलित किया जाना चाहिए? ऑनलाइन पाठ्यक्रम की शुरुआत, की शुरुआत, DTH चैनलों के द्वारा उच्च गुणवत्ता शिक्षा कार्यक्रम को टेलीकास्टिंग, गुणवत्ता अनुसंधान रिपोर्ट के विशेष करने, नेशनल एकेडमी रिपोजिटरी की स्थापना। तो आप इसमें कौन सा है? फिर सेंट्रल क्लाउड स्ट्रक्चर जिसे बादल कहा जाता है की स्थापना कौन सा होना चाहिए उच्च शिक्षा स्तर में, है ना। 38 का क्वेश्चन है, तो इसमें कौन सा होना चाहिए जी? ऑप्शन नंबर डी, तीनों होना चाहिए, है ना। डी पहले कौन सा? पहले सेंट्रल बादल का होगा, फिर उसके बाद ए का, है ना, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा इंडिकेशन है। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। प्राकृतिक उपस्थिति पर्यावरण का वर्णन, है ना। प्राकृतिक उपस्थिति पर्यावरण का वर्णन है। कौन सा वर्णन है? पर्यावरण इन्वेस्टिंग, पर्यावरण सेटिंग, पर्यावरण अंकेक्षण, पर्यावरण प्रबंधन योजना, है ना। तो कौन सा ऑप्शन है जी? कमेंट में छापो इसको। ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण इन्वेस्टिंग, है ना। क्वेश्चन नंबर 40 क्या देखते हैं। जैविक संरक्षणों में निम्न सम्मिलित नहीं है, जैविक संरक्षण में सम्मिलित नहीं है ना। 40 का, जेनेटिक विविधता, क्लोनिंग विविधता,
स्पेसिस विविधता, इको तंत्र विविधता कौन सा नहीं है जो जैव विविधता संरक्षण में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी क्लोनिंग विविधता है ना, ये नहीं है। जेनेटिक, ये क्लोनिंग, ये ऑप्शन नंबर बी नहीं है इसमें, है ना। 41 का देखते हैं क्वेश्चन नंबर। यदि किसी भाषा में नॉलेज का कूट इससे होता क्या है ना, कूट है, तो उस भाषा में हॉस्टिक का कूट क्या होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा 41 का? ये सॉल्व करने में भाई, सॉल्व करने में बहुत लेट हो रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा, इसको बना ले रहे। प्राचीन काल में सामान्यतः शिक्षा मौखिक रूप से प्रदान की जाती थी तथा वेद व धर्मशास्त्रों को स्मरण किया जाता था। बाद में जो विषय पढ़ाए जाने लगे वे क्या है ना। तो 42 का देख लेते हैं। 42 का क्या? भाषा, खगोल विज्ञान एवं गणित, व्याकरण, संस्कृत एवं ज्योतिष, व्याकरण, तर्क एवं तत्व मीमांसा, संस्कृत, ज्योति एवं तत्व मीमांसा। तो ऑप्शन नंबर 42 का बी एकदम से करेक्ट आंसर है, व्याकरण, संस्कृत और ज्योतिष, है ना। प्राचीन सामान्यतः शिक्षा में मौखिक, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 का देखते हैं, सॉरी 43 का। ई प्रागट के विषय में निम्न से क्या सत्य है ना, कौन सा सत्य है? 43 का देखते हैं। ई गवर्नमेंट से व्यापक योजना है जो आंध्र प्रदेश नागरिकों की सेवा प्रदान करते हैं, संपूर्ण राज्य में इंटरप्राइजेट आर्किटेक्चर की धारणा बनाता है, कारण करने वाला पहला आंध्र प्रदेश, है ना। यह लगभग 745 सेवाएं सरकार का कस्टमर, सरकार एजेंसी तथा सरकार से सरकार तक सेवा देता है। इसमें टेक्नोलॉजी ज्वाइंट इंफेसिस में सहयोग विकसित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है देख लेते हैं ना। 43 का है ना, 43 का ए हो जाएगा। गवर्नमेंट व्यापक योजना है, उसके बाद है संपूर्ण राज्य इंटरप्राइजेट है, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट इसका आंसर है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी अनुशंसा पर की गई है? विश्व अनुदान किसके? डॉक्टर सर्वपल्ली कमीशन, कोठारी कमीशन, मुदलियार कमीशन और शास्त्री कमीशन। तो किसके कमीशन, किसके आधार पर हुआ था जी विश्वविद्यालय अनुसंधान की स्थापना किया गया था? 44 का कमेंट बताओ। तो ऑप्शन नंबर इसका ए है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन, है ना। 44 का ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। फिर 45 क्वेश्चन में जाते हैं। एक समान गति के 8 घंटे के निश्चित दूरी तय करते तथा 4 में घंटे को बढ़ा दी जाए तो वह दूरी इतने हो जाती है घंटे में तय करे, तो बताए कितनी दूरी, है ना। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर सी 480 एकदम सही है। फिर 46 के जाते हैं। डेल्टन प्लान शिक्षा पद्धति संबंधित है। शिक्षा पद्धति शिक्षण से संबंधित है, कौन सा इसका है जी? 46 का क्वेश्चन है। सॉरी मिस्टेक हो रहा था वैसे ना। उन्मूलन बच्चों को स्वयं गति को सीखने हेतु प्रेरित करना, खेल तकनीक से शारीरिक व कल्पनात्मक कौशल विकसित करना, शाला की सीमा का रहते हुए पाठ्यक्रम व पाठ्य गतिविधि के माध्यम से शिक्षण। फिर एक मुक्त प्रणाली जिसमें छात्र स्वयं की पहल कर अपने आसपास से स्वयं के लिए सीखता है। तो इस ऑप्शन नंबर कौन से इसमें सही हो जाएगा? 46 का 46 ये। तो 46 का ऑप्शन नंबर डी, एक मुक्त शाला प्रणाली जिसमें छात्र स्वयं की पहल पर अपने आसपास के स्वयं के लिए सीखता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 46 का डी एकदम सही हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर पढ़ते हैं। सूची को सूची सेकंड से सुमेलित करना है ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सेल्फ ड्रिंकिश वाटर एक्ट, है ना। अमेरिका वाइल्ड वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, फिर संसद में पारित हुआ एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, फिर जैव विविधता एंड कन्वेंशन लागू होगा। कब कौन से वर्ष में हुआ था, है ना। इधर ABCD के माध्यम से है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 47 का
47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकदम सही है ना। कौन सा माइट्रल प्रोटोकॉल कब है? 1987 में माइट्रल प्रोटोकॉल है ना। माइट्रल प्रोटोकॉल 1987 में। सेल्फ वाटर एक्ट का इसका अधिनियम कब हुआ था जी? तो इसका हो जाता है वी 1974 में है ना। फिर वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्शन 6 में एक्ट मतलब इसका कब होता है? ये हो जाता है 1972 में है ना। फिर संसद पारित एक्ट होता है, बोलता है मतलब संसद पारित एक्ट है ना। तो ऑप्शन नंबर ए कब है? एक्ट बोले तो 1981 में। और जैव विविधता इन्फेक्शन लागू कब होता है? तो ये होता है 1993 में। ठीक, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। 48 के नीचे दे कथन को उनके 3 तर्क फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो है ना। कथन क्या बोल रहा है? कथन में क्या इच्छा मृत्यु वैध है, अर्थात जो अन्य रोग से पीड़ित है उन्हें यदि इच्छा हो तो अपनी जिंदगी खत्म करने देना चाहिए। तर्क में है, कथन था तर्क। तर्क क्या बोल रहा है ना, नहीं किसी को भी अपनी इच्छा पर अपनी जिंदगी खत्म करने की अनुमति नहीं देता है, चाहिए क्योंकि यह मानवता के मूलभूत सिद्धांत के खिलाफ है, बोल रहा है। सेकंड बोल रहा है यहाँ रोगी भयानक बीमारी से गुजर रहे हो तो उनके आरोग्य लाभ से कोई संभावना नहीं हो तो उन्हें इच्छा मृत्यु देकर मुक्त कर देना चाहिए। और उसके बाद नहीं, इच्छा मृत्यु भी एक प्रकार की हत्या है और हत्या को भी कभी वैध उपहार नहीं किया जा सकता। तो कौन सा हो सकता है इसमें? 48 का ऑप्शन नंबर सी है ना, केवल सेकंड मजबूत ऑप्शन नंबर ये। हाँ, रोगी अपनी भयानक बीमारी से गुजर रहे हैं तो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। फिर उसी प्रकार 39 उच्च शिक्षा में स्वायत्त का अर्थ निम्न में से स्वतंत्रता होती है। 39 का कौन सा? नीति निर्धारण, पाठ्य विकास निर्धारण, वित्त और प्रशासन है ना। तो कौन से 39 के सही है जी? 39 का बी एकदम सही है, पाठ्यक्रम विकास है ना। फिर इसी प्रकार अंतिम क्वेश्चन है 50 के नीचे दिए गए कथन के 50 योजनाएं क्रमांक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दिए गए हैं जिसमें योजना को छांटो और इसके कथन के अनुरूप हो, कौन सा सही उत्तर है इसका? कथन है परमाणु ऊर्जा देश की सुरक्षित नहीं रख सकती। इसकी कार्य योजना परमाणु ऊर्जा को बढ़ाने हेतु खर्च हमें बंद कर देना चाहिए। सुरक्षा के लिए हमें एक और गैर परमाणु ऊर्जा प्रणाली विकास करना चाहिए। परमाणु शक्ति के निवारण के रूप में रखना चाहिए। क्या करना चाहिए इसमें, है ना? अपनी राय बताओ इसमें 50 के। तो 50 के कौन से सही हो रहा है? परमाणु बढ़ाने के खर्च को हमें बंद कर देना चाहिए, सही है। सुरक्षा के लिए हमें गैर परमाणु ऊर्जा प्रणाली का विकास करना चाहिए। परमाणु शक्ति को निवारण के रूप में रखना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाता है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी का है ना 50 का? तो ऑप्शन नंबर बी का ये और ये इसका सही उत्तर है ना। ये आगे 50 क्वेश्चन हो गया, आपको सॉल्व कर लिए 50 क्वेश्चन, 100 में 100 मिलने वाला है ना। उत्तर अंकित करने के समय कितना? 1 घंटा मिलता है। 1 घंटा हो गया, कितना टाइम हुआ हम लोग का? ये था दोस्तों आप लोगों का सेट का प्रथम प्रश्न पत्र। बताओ कैसे लगा, है ना। ये वीडियो देखकर आप लोगों को बहुत हेल्प हुई होगी, है ना। बस ऐसे पूछने वाला है भाई, ये आप लोग की नेक्स्ट सेट एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जो मेरे वीडियो को देख रहे हो भाई, एक बार लाइक ज़रूर करना भाई, और अपने यार दोस्तों को मेरे चैनल में जोड़ना, क्योंकि नया चैनल है मेरा भी। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इजाज़त दीजिए हमें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना, है ना, जिसके माध्यम से मैं नेक्स्ट वीडियो पुराने जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी अपलोड करूँगा, है ना। कमेंट में राय जरूर देना।